का क्या कहना। ओम शांति 10 मार्च 24 मधुर अव्यक्त महावाक्य रिवाइज है 13/2/1917। टॉपिक शिव अवतरण और इकोनॉमी के अवतार। आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे शालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। आज के दिन शिव और शालिग्राम का विशेष दिवस है, तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं। और बच्चे कहते हैं कि हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। बाप को भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है। क्यों? क्योंकि यह बर्थडे सारे कल्प में न्यारे और प्यारा है। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसका भी मनाया नहीं जाता है। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे ही हो, यही और किसी भी समय का किसी का भी होता ही नहीं है। तो पहले बाप दादा बच्चों को पदम 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 गुणा मुबारक दे रही है। बच्चों की मुबारक तो अमृत बेले से बहुत बहुत दिल से दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुंच रही है। बाप दादा इतने सब बच्चों को शालिग्राम को देख यही खुशी के गीत दिल में गाते हैं कि बहा से खिलते बच्चे बहा, बहा लाडले बच्चे बहा, बहा अलौकिक जन्म बहा, अलौकिक बर्थडे मनाने बहा बहा। तो बाप दादा हर बच्चों के लिए बहा बहा का गीत गा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे विश्व की आत्माओं से कितने थोड़े से आप बच्चे ही ऐसे पदम पदम भाग्यवान बने हो और आगे भी भाग्यवान रहेंगे। भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे। एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए हैं। ऐसे बच्चों को अपना सम्मान कितना स्मृति में रहता है। इस अलौकिक बर्थडे या अलौकिक जन्म का अखूट वर्षा बाप जन्मते ही बच्चों को देते हैं। जन्मते ही स्मृति का श्रेष्ठ तिलक हर बच्चों को बाप ने दे दिया है। तिलक लगा हुआ ना, ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है। ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक यही श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तो आप सभी और चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी बहुत उमंग उत्साह से यही न्यारा प्यारा बर्थडे मना रहे हो ना। सभी खुश हो रहे ना कि बाप हमारा बर्थडे मनाने आए हैं और हम बाप का मना रहे हैं। कितनी खुशी है। खुशी को माप सकते हैं क्या? माप है? इस दुनिया में इस अलौकिक खुशी का कोई माफ करने का साधन निकला ही नहीं है। अगर आपको कहे कि सागर जितनी खुशी है तो क्या कहेंगे? कि सागर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आकाश जितने हैं तो आकाश से भी ऊंचा आपका घर है। आपका सूक्ष्म वतन है, इसलिए कोई माप तोल निकला नहीं है, ना निकल सकता है। इतनी खुशी है तो एक साथ ही ताली बजाओ। सभी ने ताली बजाई, खुशी है इसमें तो सभी ने हाथ उठाया, मुबारक हो। अभी दूसरा प्रश्न है, समझ गए तो हंसी हंस रहे हैं। बाप दादा हर बच्चों को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखने चाहते हैं। आधा खिला हुआ नहीं, सदा और फूल। खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, देखने में ही मज़ा आता है। और थोड़ा भी मुरझा जाता है तो क्या करते हैं? किनारे कर लेते हैं। बाप दादा किनारे नहीं करते, लेकिन वो स्वयं ही किनारे हो जाते हैं। आज तो मनाने का दिन है, मुरली तो सदा सुनते ही हो। खूब खुशी से मन से नाचो और गाओ। मन से नाचो, पाँव से नहीं। पाँव से नाचना शुरू करेंगे तो घमसान हो जाएगा। लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे नाच भी रहे हैं और मीठे मीठे बाप की महिमा और अपने अलौकिक महिमा के गीत भी बहुत गा रहे हैं। बाबा को आपके मन की आवाज़ पहुंच रहा है। सब देशों से आवाज़ आ रहा है। बाप का आवाज़ सुन भी रहे हो और बाप भी उन्हीं का आवाज़ सुन रहे हो। बाप भी कहते हैं विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे खूब नाचो, खूब गाओ
और काम ही क्या है? ब्राह्मणों का काम क्या है? योग लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ है ही आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचते हैं, बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाती है। ब्राह्मणों का काम ही है यही, गाते रहो और नाचते रहो। नाचते हो? नहीं है ना? नाचना गाना मुश्किल है। जिसको मुश्किल लगता है यह हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है, तो आपको भी क्या करना है? नाचो गाओ, सहज है ना? सहज है तो कांधों तो हिलाओ। मुश्किल तो है ही नहीं ना। जानबूझकर सहज से हटकर मुश्किल से चले जाते हैं। मुश्किल है नहीं, बहुत सहज है, क्योंकि बाप जानते हैं कि आधा कल्प मुश्किल की जीवन व्यतीत की है, इसलिए इस समय सहज है। मुश्किल वाला कोई है? कभी कभी मुश्किल लगता है, जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूलकर और रास्ते से चला जाए, तो मुश्किल लगेगा ना। ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो तो क्षत्रिय का काम ही है लड़ना झगड़ना, वो तो मुश्किल ही होगा ना। युद्ध करना तो मुश्किल ही होता है, मौज मनाना सहज होता है। डबल फॉरेनर्स मौज मनाने वाले हो ना, एक हाथ की ताली बजाओ, मौज में रहो। वहाँ जाकर मौज तो नहीं जाएंगे ना। देखो, आज के शिव जयंती का महत्व दो बातों का है। एक इस दिवस पर व्रत रखते हैं, डबल फॉरेनर्स को तो मनना ही नहीं पड़ता ना, भारत में ही मनाते हैं। तो इस देश का महत्व है व्रत रखना, दूसरा है जागरण करना। तो आप सब ने व्रत भी ले लिया है ना, पक्का व्रत लिया, या कभी कच्चा कभी पक्का। कच्चा चीज़ें अच्छी लगती है, पक्का हुआ सब अच्छा लगता है। तो व्रत क्या लिया है? बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया है? जब स्मृति का तिलक लगा तो पहला पहला व्रत कौन सा है? याद है ना? संपूर्ण पवित्र भव। बाप तो कहाँ और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ये ब्रह्मा समान हर संकल्प बोल कर्म में पवित्रता, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्मयोगी का अनुभव हो, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाबा को देखा, हर बोल महावाक्य साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं, अलौकिक है। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। तो रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। बनना 100% है, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरों को नहीं देखना। बाप दादा ने देखा है कि अपने बजाय दूसरों को देखने लग जाते हैं, वो सहज होता है। तो अपने को देखो कि आज के दिन संकल्प बोल कर्म में कितने परसेंटेज रही है। आप लोग ने इस वर्ष चारों ओर क्या संदेश दिया? परिवर्तन सभी फंक्शन में सुनाया हुआ है, जहाँ तहाँ भाषण किया है। तो परिवर्तन के टॉपिक पर बहुत अच्छे अच्छे भाषण किए। तो इस वर्ष चारों ओर सेवा में और को भी परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छे धूमधाम से दिया। बाप दादा खुश हैं। तो आप अपने के लिए ये चेक करो कि हर रोज हर दिन क्या परसेंटेज परिवर्तन हुआ। परिवर्तन चढ़ती कला का हो, गिरती कला का नहीं। बाप दादा भी हर एक बच्चों का चार्ट देखता है। आप सोचेंगे सभी बच्चों का देखते हैं या कोई विशेष का देखते हैं? बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते हैं, रोज नहीं देखते लेकिन कभी कभी देखते हैं। चाहे वो लास्ट है चाहे फास्ट है, सभी हंस रहे हो तो बाप दादा ही सुना देवे कि क्या चार्ट है। आज का दिन मनाने का है ना, इसलिए नहीं सुनाते,
लेकिन आगे के दिन इशारा दे दे रहे हैं। आज के दिन का जो महत्व है, व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प लेना। व्रत को कभी सच्चे भक्त तोड़ते नहीं है। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति। कभी वेस्ट ज़्यादा, नेगेटिव से ज़्यादा काम थोड़े। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना 100% विश्व के प्रति करना है उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो। जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है उसे परिवर्तन करो। विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए इस संकल्प के खजाने प्रति इकनामी के अवतार बनो। आज के दिन को अवतरण का दिन कहा जाता है। तो बाप दादा की सभी बच्चों प्रति यही शुभ आस है कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी इकोनॉमी के अवतार बनो। संकल्प में इकोनॉमी के अर्थात वेस्ट से बचाए तो और सभी खजाना ऑटोमेटिक बच जाएगा। तो 99 में क्या होगा? 99 में चालू हो गया। पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, कुछ हुआ है क्या? फरवरी तो आ गई। अगर होगा भी तो आपको क्या है? आपको कोई नुकसान है, भय है, क्या होगा? उसका भय होता है आपके लिए अच्छी होगा। दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपके निर्भय और हर्षित मुख हो। खेल देखना है, खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं, लड़ाई भी दिखाते हैं तो अच्छी बात भी दिखाते हैं। फिर खेल में भय होता है क्या? क्या होगा, क्या हुआ, क्या हुआ, यही सोचते हैं क्या? मज़े से बैठकर देखते हैं तो यह भी बेहद का खेल है। अगर जरा भी भय और घबराहट होगी तो क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसे तो होना नहीं चाहिए। क्यों हो गया? तो ऐसे स्थिति वाले को डिफेक्ट है। अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ी की स्थिति में खुद भी गड़बड़ी में आ जाएंगे, हलचल में आ जाएंगे। इसलिए 99 हो 2000 हो, आपको क्या है? होने दो खेल, मज़े से देखो, घबराना नहीं। हाय ये क्या हुआ गया, संकल्प में भी नहीं आए। सब पूछते हैं 99 में क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा। बाप दादा कहते आप लोग ने ही प्रकृति को सेवा दी है तो खूब सफाई करो। उसका लंबा लंबा झाड़ू दिया है, सफा करो। तो घबराते क्यों हो? आपके ऑर्डर से वो सफाई कराएगी तो आप क्यों हलचल में आते हो? आपने ही तो ऑर्डर दिया है ना। तो अचल अडल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए। अचल अडल स्थिति में स्थित हो जाओ। प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप लौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे, यह कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साखीपन होगा। और कोई भी हलचल हो अपने बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना। क्यों? क्या मैं बुद्धि को बिजी या भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। एक बाप और मैं तब समय अनुसार, चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी या आपके भी जो भी साधन निकले उन्हें भी पहुँचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। यह साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। यूज करो लेकिन इस साधनों के आधार पर अपने जीवन को नहीं बनाओ। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे, इसलिए साइलेंस का साधन जहाँ भी होंगे, जैसे भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। लेकिन अपने आप बुद्धि को लाइन क्लियर रखना, समझा? आप ही तो आह्वान कर रही हो कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जाए, तो गोल्डन एज में ही सफाई चाहन ना, तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। तो आज के दिन इस संकल्प नहीं लेकिन दृढ़ संकल्प क्या किया? इकोनॉमी का अवतार बनाना है, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्मों की इकोनॉमी।
और दूसरी बात, श्रद्धा बुद्धि का क्लियर रखना, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं सच्ची दिल पर साहेब राजी, सच्ची दिल साफ दिल। वर्तमान समय में सफाई और सच्चाई की आवश्यकता है। दिल में भी सफाई, परिवार में भी सफाई और बाप से भी सच्चाई। समझा? आज के दिन कहना नहीं था, लेकिन कह दिया। बाप दादा का प्यार है ना, तो जरा भी कमजोरी बाप दादा देख नहीं सकता। बाप दादा सदा हर बच्चों को अपना जैसा संपूर्ण देखने चाहते हैं। चारों ओरों की हलचल की प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। तो एक तरफ हलचल से मुक्त नहीं है, व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है, तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकेंड में अपने को बेहदी और शरीर और आत्मा अभिमानी बना लो, तो हलचल में अचल रह सकते। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा ना। क्या होगा? अभी ट्रायल करो, 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ स्थित कर सकते हो। ड्रिल इसको कहा जाता है साधना। अच्छा है, देश विदेश के चारों ओर के बाप के लव में लवलीन आत्माओं को सदा स्वयं को ब्रह्मचारी स्थिति में स्थित करने वाले स्नेही सहयोगी बच्चे को, सदा एक नामी और एक नामी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चे को, सदा हलचल में भी अचल रहने वाले बच्चे को, निर्भय आत्मा को, सदा मौज मनाने वाले बाप के समीप रहने वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। सदा साहसी बनाने वाले, अचल बनाने वाले ऐसे स्नेही बाप को मीठे बच्चों का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बच्चों के सब कार्ड्स मिले हैं, बाप दादा देख रहे हैं। सभी ने जन्मदिन की कार्ड्स और फॉरेनर वाले ने प्यार के दिवस में कार्ड भेजे हैं। तो प्यार का सागर आप सभी बच्चों को शिवरात्रि के साथ साथ प्यार के लवलीन दिवस की भी मुबारक दे रही है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चारों ओर के देश, शहर, गाँव, चारों ओर के बच्चे को, सबसे पहले छोटे छोटे गांव वाले बच्चों को याद, प्यार और मुबारक। साथ में आप सबको भी मुबारक। कितने मुबारक दे? जितना आप धारण कर सकते हो उससे भी ज़्यादा मुबारक दान। स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाले महान आत्मा बाबा जो भी संपर्क में आए, उन्हें ऐसा संबंध में लाओ जो संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए और कहे कि बाप ने कहा है वही सत्य है। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि। फिर उनके प्रश्न समाप्त हो जाएगी। सिर्फ यह नहीं कहे कि उनका ज्ञान अच्छा है, लेकिन ये नया ज्ञान है जो नई दुनिया लाएंगे। यह आवाज़ हो तब कुंभकर्ण जगेगी। तो नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ, तब कहेंगे माइक तैयार हुए। स्लोगन है, एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ओम शांति। है हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। આજે મારા જોડે તેને સમાન પરમાત્મા પ્યારા આત્મા માટે, મહાન આત્મા માટે, દેવાત્મા